नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। नवरात्र शुरू हो रहे हैं। जी हां, पितृपक्ष का समापन हुआ और अब नवरात्र आए हैं। नवरात्र से जुड़ी बहुत सारी आजकल बातें चल रही हैं कि इस बार नवरात्र घट या बढ़ रहे हैं। लोगों को तिथियों को लेकर संशय है, तो नवरात्र से जुड़ी हर सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य हरिगोपाल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हरिगोपाल शर्मा जी आज हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे नवरात्र से जुड़े हुए। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि नवरात्रि का कोई दिन घट रहा है या बढ़ रहे हैं, कई बार ये भी सुन रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके से नवरात्र हैं और अष्टमी, नवमी और दशहरा कब कब है। पूजा जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की मंगलमय शुभकामनाएं। माँ भगवती हम सभी का कल्याण करें, यही हम कामना करते हैं। देखिए, साल में 4 नवरात्र पर्व होते हैं, 2 प्रकट होते हैं, 2 गुप्त होते हैं। माँ भगवती की कृपा पाने के ये नवरात्र सर्वोत्तम दिन शास्त्रों में बताए गए। चैत्र और आश्विन मास के जो नवरात्र हैं, इन्हें वसंती नवरात्र और शारदीय नवरात्र कहते हैं। ये प्रकट हैं। वहीं आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्र होते हैं, उनमें भी विशेष पूजा की जाती है, जिस तरह से प्रकट नवरात्र में की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक यदि नवरात्र बढ़ता है तो इसे मंगलकारी माना जाता है, और यदि घटता है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। इस बार नवरात्र 10 दिन के होंगे। इस बार तृतीया तिथि की वृद्धि हो रही है, यानी कि तृतीया जो तिथि है, तीसरे दिन का नवरात्र वो 2 दिन के लिए होगा। तीसरे दिन की जो देवी हैं माँ कूष्मांडा, उनकी 2 दिन पूजा की जाएगी। इसी तरह कुछ पंचांगों में अष्टमी और नवमी 1 दिन दी गई है। ये वो भी गलत नहीं है, लेकिन जब नवरात्र की वृद्धि हो रही है तो हम क्यों ना ज़्यादा दिन पूजा करें, माँ भगवती के चरणों में ज़्यादा दिन बैठें। इसलिए अष्टमी तिथि को जिन पंचांगों में अष्टमी नवमी एक है, यानी कि अष्टमी का व्रत आपको सप्तमी में करना पड़ेगा, एक व्रत कम हो जाएगा, इसलिए अष्टमी का पूर्ण व्रत करें। नवमी का जो पर्व है वो 12 अक्टूबर को आप सुबह मनाएं और 12 अक्टूबर की शाम को विजयादशमी का पर्व मनाएं। तो इस तरह से आपको 9 दुर्गा भी पूर्ण प्राप्त होंगे और विजयादशमी का भी पर्व आप शुभ मुहूर्त में मना सकेंगे। तो इस बार 10 दिन का नवरात्र का उत्सव है। माँ भगवती की कृपा पाने के लिए आप इन उत्सव में माँ भगवती की विधि पूर्वक, शास्त्र पूर्वक आराधना कीजिए। जी, तो नवरात्र जैसे बताया कि इस बार 10 दिन के हो गए हैं और तृतीया 2 बार मनाई जाएगी। तो सबसे पहले दिन हम लोग कलश स्थापना करते हैं, जॉब होते हैं, तो जो हम घट स्थापना करेंगे उसका शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, शास्त्रों में शुभ मुहूर्त का विधान दिया गया। यूँ तो आप प्रतिपदा तिथि में पूरे दिन पूजा करिए, आपको फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन शुभ मुहूर्त, और शुभ मुहूर्त भी स्पष्ट कर देता हूँ, जैसे कि हम 6:15 से 7:44 ये सुबह के कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। अब इस शुभ मुहूर्त को समझ लीजिए कि 6:15 से 7:44 इसके बीच में आपका जो पूजा का दीपक है वो जल जाए, आपका जो संकल्प है वो भूल जाए और आपके कलश की स्थापना हो जाए। और उसके बाद वो पूजा कितने भी समय तक चले वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस मुहूर्त की हम बात करते हैं उसमें संकल्प पूजा का दीपक ये जल जाना चाहिए। ये शुभ मुहूर्त होता है। तो सुबह की पूजा का मुहूर्त है 6:15 से 7:44 तक। अब बात करते हैं 3 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त की। अभिजीत मुहूर्त में 11:46 से 12:33 तक ये अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। इसमें भी आप कलश स्थापना करेंगे तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा, मंत्र सिद्धियां प्राप्त होंगी और किसी भी व्यवधान के आपके नवरात्र पूर्ण होंगे। तो शुभ मुहूर्त में पूजा करने से, शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करने से निर्विघ्न नवरात्र की पूजा पूर्ण होती है, मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं।
तो इसलिए हमें शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापना करनी चाहिए। साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि जो पूजा है वो हमें कैसे करनी है, और जो कलश स्थापना का मुहूर्त आपने बताया, ये कलश स्थापना हमें कैसे करनी है? देखिए, नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापित करते हैं। उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ दुर्गा के श्री विग्रह की स्थापना करें। भगवान गणेश के श्री विग्रह की स्थापना करें और चौकी के उत्तर दिशा में ही आप कलश स्थापित करें। कलश में आप सुपारी डालें, थोड़े से चावल डालें, एक सिक्का डालें, दूर बादल डालें, पंच पल्लव डालें। इस तरह से उस कलश को हमें भर करके रखना चाहिए और उसके बाद अखंड दीपक जला करके सभी का गंगा जल से हमें पूजन करना चाहिए। रोली लगानी चाहिए, अक्षत लगानी चाहिए, माँ को लाल फूलों की माला पहनाएं, उनको चुनरी पहनाएं, गणपति का पूजन करें, कलश का पूजन करें। इस तरह से हमें विधि विधान के साथ हमें कलश स्थापना करके पहले दिन की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद आप माँ की आरती श्रद्धा भक्ति के साथ करें। उसके बाद अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए उनको साष्टांग प्रणाम करें। उसके बाद आप प्रतिदिन नवार्ण मंत्र की एक माला का कम से कम जप करिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। जो आपकी सामर्थ्य है उन सभी पाठों को आप विधि विधान के साथ नियम बना करके नवरात्र के 9 दिन प्रतिदिन इसी तरह पूजा करनी है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप शाम को भी पूजा कर रहे हैं तो स्नान करने के बाद ही पूजा करें। इस तरह से आप पहले दिन पूजा शुरू करें और पूरे नवरात्रि तक इसी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना प्रतिदिन करिए। जी आचार्य, जैसे हम सभी को पता है कि जो पहला दिन है वो माँ शैलपुत्री का होता है, तो ये जो पूजा विधि आपने बताई, इसके अलावा हम माँ शैलपुत्री के लिए क्या खास तौर से पूजा करें? देखिए, पहले दिन की जो नव दुर्गा की पहली शक्ति है वो है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री बड़ी कृपालु और दयालु हैं। शैलपुत्री जैसा नाम से स्पष्ट है, शैल माने पर्वत। हिमालय राज के यहाँ माँ शैलपुत्री प्रकट हुई। जब हिमालय राज दक्ष प्रजापति थे तब ये वहाँ उनके यहाँ सती रूप में थी। जहाँ दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया जिसमें भगवान शिव का अनादर किया, तो माँ सती ने उस अग्निकुंड में अपने आप को भस्म कर लिया। तब ये कालांतर में हिमालय राज के यहाँ प्रकट हुई और इनका नाम पड़ा शैलपुत्री। शैलपुत्री देवी अपने हाथ में एक त्रिशूल रखती हैं, वृषभ इनका वाहन है, एक हाथ में कमल रहता है। पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। पहले दिन इनको आप जैसे नवदुर्गा की पूजा हमने बताई, माँ की दुर्गा की पूजा करें, उसी तरह माँ शैलपुत्री का भी ध्यान करते हुए इनका स्मरण, इनका पूजन करें। अब इनके विशेष भोग की बात करें तो पहले दिन इनको आप गाय के घी का भोग लगाइए या गाय के घी से बने हुए पदार्थों का भोग लगाइए। ये माँ शैलपुत्री का विशेष भोग है। इसी तरह आपको प्रतिदिन नवार्ण मंत्र की एक माला तो जप करनी ही है। नवार्ण मंत्र क्या है? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे। ये जो नवार्ण मंत्र है इसकी शास्त्रों में विशेष महिमा दी गई। इसकी महिमा का संक्षिप्त वर्णन भी कर देता हूँ। जब अर्थ आपको पता होता है तो उस मंत्र को जप करने से आपको और आनंद आता है। देखिए, ये ऐं माँ महालक्ष्मी सरस्वती का बीज मंत्र है, ह्रीं माँ महालक्ष्मी का बीज मंत्र है और क्लीं महाकाली का बीज मंत्र है। तो इन तीनों की शक्ति इस मंत्र में, जो त्रिगुणात्मक शक्ति है, वो तीनों इस मंत्र में विराजमान है। 9 अक्षर का मंत्र है, तो जो हमारे नवग्रह हैं वो भी इन 9 अक्षरों में समाहित हैं। तो यदि कुंडली में आपके नवग्रह आपको परेशान कर रहे हैं तो इस मंत्र का जप करने से वो भी शांत होते हैं, उत्तम फल देते हैं। तीसरा, शास्त्र कहते हैं कि ये जो नवार्ण मंत्र है ये माँ दुर्गा का निराकार स्वरूप है, यानी कि इसमें माँ साक्षात निवास करती हैं। अगला शास्त्र कहते हैं कि यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे तो आप प्रतिदिन 11 माला
नवार्ण मंत्र की जप कर लीजिए तो आपको दुर्गा सप्तशती पाठ के बराबर फल की प्राप्ति होगी। अगला शास्त्र कहते हैं कि जब तक आप नवार्ण मंत्र का जप नहीं करते तब तक आपको दुर्गा सप्तशती पाठ या किसी भी पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए शैलपुत्री माँ की पहले दिन पूजा होगी, उनके मंत्र का जप करने से पहले एक माला नवार्ण मंत्र की अवश्य जप करें। अब माँ शैलपुत्री का क्या मंत्र है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। पुनः निवेदन कर देता हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। इस मंत्र का आप जप करें पहले दिन तो आपको माँ शैलपुत्री की कृपा प्राप्त होगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके सभी संकट समाप्त होंगे। जी, तो पहले दिन कीजिए माँ शैलपुत्री की पूजा और जैसा कि आचार्य जी ने बताया गाय के घी का भोग लगाइए, उससे आप कुछ भी मिष्ठान बना सकते हैं और देवी माँ को भोग लगाइए। साथ ही जिन मंत्रों का जाप आचार्य जी ने बताया वो भी कीजिए। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। जय माता दी। नवरात्र शुरू हो रहे हैं, ऐसे में उससे जुड़ी सारी जानकारी, कब आपको कलश स्थापना करनी है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही पूजा विधि किस तरीके से करनी है, हमें आपको आज इस वीडियो में बताया। तमाम ऐसी और जानकारियों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति के साथ। धन्यवाद।